moved. I wept watching his scenes, especially with जो बच्चा है शावीर किदवानी, right? Yes. The child is so good and वो जो अपने बाप के साथ जो उसने सीन किए हैं, इतने खूबसूरत सीन किए इस बच्चे ने. और फिर 5th में जब वालिद फौत हो जाते हैं, उस बच्चे ने, आप देखें काफ़ी हद तक लोड उस बच्चे पे था. उसने क्या मैनेज किया है उस एपिसोड को. इस बच्चे ने, न्यू किड, फ्रेश, यू नो, एब्सोल्युटली रॉ, बट कितना खूबसूरत काम किया इस लड़के ने. एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी टू सी हाउ ही कैरीड इट ऑनवर्ड्स फ्रॉम 4th एपिसोड टू 5th एपिसोड, खुद अपने बलबूते पे. सो वेल डन शावीर. सो बेसिकली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इज टेकिंग अ गुड ट्विस्ट. जब वहाँ जाते हैं घर पे अफसोस करने, कनाडा से वापस आ जाते हैं, तो माया को पहली दफ़ा जब वो देखते हैं, जब एंड अगेन एवरीबडी, सबा हमीद डूइंग अ स्टेलर जॉब, वहाँ एवरीबडी इज डूइंग अ वेरी गुड, बट आई थिंक द यंग बॉय इज शाइनिंग राइट नाउ. अभी उसने बहुत अच्छा किया, काम किया इस बच्चे ने. आई थिंक जो माया और उनका वो था ना, दोनों के जो सीन से बहुत पावरफुल थे. वो जिस तरह से वो परेशान हो रही है, उसको लग रहा है कि कुछ हो रहा है, कुछ हुआ है, वो ढूंढ रही है, वो ढूंढ रही है वो क्या है भाई, मेरे बाप को 4-5 करोड़ क्यों चाहिए थे. और पूरा जो बिल्डअप है कि कभी वो प्रॉपर्टी ब्रोकर को फ़ोन करती है, कभी फिर वो भाई को शक की नज़र से देखती रहती है. और उस एपिसोड में क्या है, अगर आप देखें तो सिर्फ ये 2 ही थे कैरेक्टर्स. और फिर एंड में ना जब वो कहती है रिपोर्ट लाएं, और भाई कहता है अम्मी को ना पता. दैट वाज दिस बॉय हैज डन सच अ लवली जॉब. मैं बता रही हूँ, सच अ फैंटास्टिक न्यू, मैं हमेशा कहती हूँ ग्रेट एडिशन टू द इंडस्ट्री. ये बच्चा बहुत आगे जाएगा इफ़ ही कंटिन्यूज विद ऑन दिस ट्रैक. तो फॉर मी इट वाज, आई वाज वेरी हैप्पी विद दिस. Two thumbs up. So मेरे के 5th and 6th episode. वेल, यानी कि इसकी ओवरऑल स्टोरी लाइन में इंटरेस्ट है. आई वांट टू सी आगे क्या होगा. और जो कैरेक्टर्स है वो थोड़े से अब इमोशनल कनेक्शन आ रही है. जहाँ वो वालिद चले गए तो बेटे के साथ बहुत इमोशनल कनेक्शन आ रही है. अब देखें, बेटे खुद भी बीमार है और अब वो खड़ा है एज ए यंग मैन, ये सोच रहा है कि मैं अपनी माँ और बहन को कैसे संभालूँ. उसकी अपनी एक जो है डिलेमा, स्ट्रेंथ, वो सब नज़र आ रहा है इस बच्चे का. सो आई एम एक्चुअली इमोशनली इन्वॉल्व इन द ड्रामा फॉर श्योर. वाहज का जो ट्रैक है अभी फ़िलहाल मुझे इतना वो इन 2 एपिसोड में था इंगेज कर ही अभी भी नहीं कर रहा ना. वो आया चला गया. आई एम गेटिंग मोर एंड मोर इन्वॉल्व इन दिस फैमिली ऑफ द. इस घर में ज़्यादा, इस घर में जब रहते हैं ज़्यादा आपको इंटरेस्ट होता है. एंड राइटिंग बहुत मज़े की है. इस ऑब्वियसली आगे जाके देखते हैं कि क्या होता है. अभी तो फ़िलहाल मेरा तो सिर्फ ये कि इस बच्चे के साथ क्या होगा ऑनेस्टली. वो जो काम जो उसामा और वो कर रहे हैं वो भी बड़ा अच्छा है. बट दिस इज़ द मेन फोकल पॉइंट फॉर मी इज़ दीज 3 पीपल इन दिस हाउस जो वालिद छोड़ के गए हैं. सो आई वुड से, आई वुड गिव इट एन 8. आई हैव टू गो बैक एंड लिसन. मुझे म्यूजिक नहीं अफेक्ट, आई डोंट नो व्हाई. The fact is that on lighter scenes you're playing tense music. I mean, Saba's character is a light. शुरू में the conversations between the daughter and they're very light moments. But somehow the other, the music is just. But I like it. मुझे इनकी बात समझ आई. जैसे आप याद करें वो बाल्टी से पानी फेंकने वाला सीन है. हाँ. वो सीन लिखा हुआ अगर उसको लाइटर मूड में किया जाता तो वो इतना अजीबोगरीब ना लगता. वो लगता है कि otherwise आप मुझे बताइए, ड्रामेटिकली कोई बाल्टी पे पानी फेंकेगा? नहीं फेंकेगा यार, वो तो मजाक में फेंकेगा because he is such a good friend. हाँ. Even the whole उसकी ट्रीटमेंट अगर डिफरेंट होती ना तो वो सीन और सीरियस. हाँ, वो उसको बहुत सीरियसली उन्होंने बता दिया. Even the जहर का जब वो कहती सॉरी, माया कहती उठा के मैं सर पे तुम्हारे शीशे की चीज मार दूंगी. वो एक मजाक में बंदा कहता है जिससे मारनी होती है, वो गुस्से में कभी डायलॉग नहीं बोलता. तो मुझे लग रहा है कि राइटिंग में कुछ और लिखा हुआ था, डायरेक्शन में कुछ और किया. मुझे ये भी लगता है. और इवन द जहर पार्ट ऑफ इट, बिकॉज उसने शुरू में कहा होता है ना कि मैं अपनी जान दे दूंगा, तो वो उसको कॉन्स्टेंटली ताने दे रही है. लेकिन द वे इट इज डन, इट वाज डन. So coming back to director, basically I feel कि the frame is lovely, light is lovely, overall एक ambience बहुत अच्छा लग रहा है. अभी शुरू के हैं, अभी हम 5th and 6th एपिसोड पे हैं. आगे जाके देखते हैं कि कहाँ जाता है ये सारा सिलसिला. लेकिन आई एम enjoying it. I've started getting involved in the storyline and the plot and the overall feel and mood and feel of the play. एंड मैं समझती हूँ कि डायरेक्टर ने बच्चे के सीन्स बड़े खूबसूरती से हैंडल किए हैं.
और जो माया कर रही है, सब जगह तलाश कर रही, ढूंढ रही है, वो बिल्डअप है, एक मिस्ट्री है। हाँ, डॉक्टर को कर सकती थी फ़ोन, लेकिन आई गेस दे टेकन एडवांटेज ऑफ मोमेंट्स कि भी मोमेंट्स क्रिएट करने बिल्डअप के टू गेट टू द फाइनल थिंग कि जब वो एक बैंग आएगा, जब वालदा और बहन को पता चलेगा कि बच्चा एक्चुअली बीमार है, दैट्स अ बिग मोमेंट कमिंग अप इन द नेक्स्ट एपिसोड, राइट? तो उस हवाले से आई थिंक थोड़ा सा एक ड्रामेटिक लाइसेंस लिया है डायरेक्टर ने। आई थिंक आई विल गिव द डायरेक्टर 8। कीप्स द कैरेक्टर, इवॉल्व कैसे करेगा इसका कैरेक्टर। सो फार आई थिंक इट्स बीन प्रिटी स्टेबल। मुझे ये था कि हम इतने ड्रामों का रिव्यू करते हैं, बहुत अमवाद देखी हैं हमने, और वो मुझे याद है मीना जी ने, बल्कि रुबीना जी भी ये कहती थी कि जब वो होता है ना कि वहाँ पे बात होती है और आपको लगता है आके, तो मुझे इस परफॉर्मेंस में वो फील हो रहा था कि ओफ ये ट्रेजेडी इस घर में हो रही है। वो नहीं तो जैसे है एक्सप्रेशंस है, जैसे अभी एक और ड्रामे में भी फादर का इंतकाल हुआ था, लेकिन वो कुछ दिल को लगा नहीं था। एक में तो कुछ बहुत ही कुछ हो गया, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा था दुनियापुर में जो मैं बात करूँ। यहाँ पे जब ये हुआ, ये पूरा जो एक मूवमेंट बनी है और जिस तरह से हुआ है, जो चीख मारती है, फिर जिस तरह से घर में सिचुएशन शुरू होती है, फिर जो मेहमान आते हैं, जो बहन भाई गले लग के जो रोते हैं, और वो जो एक था ना कि आप एक्चुअल ऐसे होता है, वो बहुत रियलिस्टिक था। जो मुझे मौत का जो मंजर कशी की गई है आखिर तक, और वो यहाँ जहाँ तक वो बच्चा कहता है कि बताना मत, तो वहाँ तक जो माया उसको देख के भाई को, और उसको आइडियाज़ आ रहे हैं, तो उसकी आंखों में एक चमक आती है कि वो अच्छा ये यूँ वो जिस फिगर आउट कर रही है, वो बड़ा मुझे बड़ी सेंसिटिव एक्टिंग। आपको माया अच्छी लगी इन शॉर्ट? I think okay, it's incredible in 2 episodes. हाँ, अच्छा, तो आपने तो नादिया को फहद पसंद आ सकते हैं, आपको इमाद इरफानी अच्छे लग सकते हैं। नहीं, हाँ सही है, बट इन्फ्लुएंसिंग माय रिव्यू टोटली, है ना? यही तो होता है, यही तो कोशिश है आपकी, लेकिन नहीं होगी, कामयाब नहीं होंगे आप। चले। सो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एक बड़ी एक पॉलिश्ड अदाकारा हैं, शी इज़ लुकिंग लवली, शी इज़ लुकिंग द पार्ट, और इमोशनल सीन्स बड़े अच्छे हैंडल किए हैं। आई विल गिव माया an 8। इतना स्वीट, इतना दिल को लगा मुझे, वो जब वो बेड पे गिर भी जाता है रोते रोते, यू नो, लाइक इसके बॉडी लैंग्वेज, उसके जेस्चर्स, उसके एक्सप्रेशन, उसकी साइलेंस, आई अडोर हिम रियली। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बहुत अरसे बाद मुझे एक ऐसे यंग टैलेंट नज़र आया जिसको आई रियली enjoyed watching. I am going to give him his first 10. He's new and he is actually standing in front of such iconic actors and he's holding his own. I think first time ये कर रहे हैं, तो वो बड़ा ज़बरदस्त था इनका। I've never seen him before, पता नहीं, मुझे तो पहली दफ़ा नज़र आया। मैंने फर्स्ट टाइम ही देखे हैं। Fantastic. और फिर इतने बड़े एक्टर्स सामने हैं कि मोहम्मद अहमद साहब भी हैं, सबा हमीद भी हैं, माया भी हैं, और फिर ये 2 एपिसोड तो पूरी इनके कंधों पे थी। और वो समहाउ जो एक बीमारी का उन्होंने अपने ऊपर एक ओढ़ा हुआ है कि हाँ, नहीं तो इस एज के बच्चे तो बड़े एनर्जेटिक से होते हैं, वो तो टिकते नहीं कहीं पे। उनमें एक है कि ना, नहीं, वो एक लाइन कहता है ना कि औरतों में चिड़िया जैसे दिल क्यों होता है, इतनी जल्दी जल्दी ऐसे ही डर जाती हो, कौन सी बीमारी जिसका इलाज नहीं है। It was so cute the way he said it, you know, and the sister looks at him. और सिर्फ जब अपनी वालदा को बताता है, वो बातें जो एक्चुअली बाप ने उसको बताई होती हैं, लेकिन वो दूसरी तरह करके बताता है। नादिया, हम लोग 80s में देखते थे ना, मोल पालकर की फिल्में होती थी, आर्ट फिल्म्स होती थी, और उसमें एक भाई का कैरेक्टर होता था जिसके बाल भी बड़े फनी से होते थे, और वो इतना क्यूट होता था। मुझे सबसे ज़्यादा वो भाई का कैरेक्टर पसंद आता था, मैं उसके लिए मैंने फिल्म देखनी है। इतने सालों बाद अब मैंने वो एक भाई का, बस सिर्फ देखिए कैरेक्टर, ये नहीं कि जो वो लाइंस बोल रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, उसकी लुक कितनी डिफरेंट है। ही इज़ गॉट अ डिफरेंट फेस, हेयर, गेटअप जो उसने किया, उससे वो तमाम जो एक्टर्स हम टीवी पे देख रहे हैं इस वक्त, स्पेशली जो भाई के कैरेक्टर में, उनसे डिफरेंट है। बहुत इसके अपीयरेंस से डिफरेंट है। ये थंबनेल में भी नजर आ रहा है कि ये बच्चा कौन है, वो लुक बड़ी नर्डी टाइप है कि जैसे बच्चे होते हैं ना, पढ़ाकू बच्चे, स्वीट बच्चे, अच्छे तमीज वाले, घर में रहने वाले, क्यूट सा भाई होगा यार, ये बच्चा कौन है। बस जो आपका कहने का मतलब ये कि नोटिस होता है, वो नज़र आता है, उसका इम्पैक्ट है। नंबर 1 तो पहले अपीयरेंस का, बहुत फिट बैठ रहा है इस ड्रामे में, इस कैरेक्टर में, इस पर बहुत सूट कर रहा है, प्लस कर भी अच्छा रहा है। फिर उसके वो जो नाइट सूट टाइप जो उसने पहने हुए, पजामा शर्ट, वो भी इतने क्यूट लग रहे हैं। बहन से जो जिद कर रहा है, कन्विंसिंग, माँ बाप से जो